नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दृष्टि मतनानी। आज मैं अपने चैनल पे आपको माँ वैभव लक्ष्मी व्रत के बारे में बताऊंगी कि उद्यापन कैसे किया जाता है, उसकी सारी विधि क्या है। जैसे आप सामने देख रहे हैं, मैंने सब कुछ अपने बाजोत पे सजा के रखा है। प्रसाद, पानी, दिया, नारियल, गणपति श्री यंत्र जी और कलश, और उसके साथ नगद रुपए जो आप रख सकते हो, आप वो रख सकते हो। उद्यापन के दिन नारियल ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि हम उद्यापन कर रहे हैं, यही एक विधि में आता है। जब अपना पूजा कर लेंगे, आरती कर लेंगे, तब आप अपने माता के बाजू में अगर जगह है या कहीं बाहर हो जहाँ नारियल तोड़ सकते हैं, वहाँ आप नारियल तोड़िए और जो पानी निकलेगा उसके छींटे डालें और वो प्रसाद बांटे भी। जैसे उद्यापन की विधि किताब में भी लिखी गई है कि आप अपनी सहेलियों को, यहाँ जो कुंवारी लड़कियां हैं उन्हें बुलाएं और फिर उन्हें खीर प्रसाद चढ़ाएं, उन्हें श्रृंगार के सामान दें या उन्हें जो आपको पसंद आता हो वो करें और फिर अपना व्रत पूर्ण करें। मैंने आगे वही बताया हुआ है कि कैसे कैसे सब पूरा किया हुआ है। घर की मैंने सजावट करके रखी थी, अपने घर के चौखट की दिए और फूलों से रंगोली बना के रखी थी। और सबको, जैसे सब अंदर आएंगे तो सबको अच्छा लगेगा, जैसे घर पे सच में लक्ष्मी आ रही हूँ। तो मैंने सबका स्वागत तिलक से किया था और फूलों की बारिश से किया था, कि जैसे मैं खड़ी हूँ अपने घर पे माता रानी के आगमन के लिए और इंतज़ार में खड़ी हूँ, और मेरे घर सब माता रानी के रूप में मेरे घर में आ रही है, मेरे व्रत को पूर्ण करने के लिए आशीर्वाद देने आई हैं। तो छोटी नन्ही गुड़िया भी आई हुई थी, जो मुझे बहुत खुशी हुई कि वो आई। और सब सहेलियों को मैंने मंगाया था अपने घर पे। सब मैं सारी सहेलियां मेरी घर पे आई हुई थी और व्रत के लिए पूर्ण करने के लिए, उद्यापन के लिए आई हुई थी। सबका स्वागत मैंने फूलों से किया था। मैं वही कह रही थी कि उद्यापन के बारे में ज़्यादा जानकारी कहीं भी नहीं दी गई है। कोई कभी पूरी बात कोई बताता है, कोई नहीं बताता है। यूट्यूब पे भी पूरी जानकारी नहीं है, इसीलिए आज मेरा ये ही मकसद है कि मैं उद्यापन की विधि के बारे में बताऊं। उद्यापन भी बड़े आसान तरीके से है। आप व्रत जैसे रखते हैं करें, प्रसाद बनाएं सबके लिए, सब पूरा अच्छे मन से सबके साथ व्यवहार रखें और घर पूरा साफ सुथरा रखें। घर में रंगोली बनाएं, दिए जलाएं और सब कुछ खीर प्रसाद बनाएं। जो आप अपने मन से, अपने ताकत से कर सकते हैं वो करें। उद्यापन विधि ही यही है कि पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद आपको नारियल फोड़ना है और नारियल का प्रसाद सब में ज़रूर बांटना है। यही विधि, उद्यापन की ये एक विधि है जो करनी ही चाहिए। उसके बाद आप फिर से जब चाहिए तब वापस शुरू कर सकती है। बट आपका जो आखिरी दिन होगा, 11 दिन हो, 21 दिन हो, 31 डे हो या 41 डे हो, तो उद्यापन आपको ऐसा ही करना है। आपको आखिर में नारियल तोड़ना है और उसके बाद अपने घर पे सभी सहेलियों को, जहाँ जो आप जिन किसी को भी बुला सकते हैं, कुंवारी लड़कियों को, नन्ही लड़कियों को, छोटी बच्चियों को या फिर अपने सखी सहेलियों को आप बुलाकर ये विधि पूर्ण करें और माँ का आशीर्वाद लें। तो मैंने अपने श्रृंगार में बिंदी रखी थी और सिंदूर रखा था, रबर रखे थे छोटे, और छोटी क्लिप्स रखी थी मैंने। मुझे और भी चीज़ें देखनी थी पर मुझे सब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो मैंने श्रृंगार में यही समझा था। खीर प्रसाद, नारियल, बनाना, फ्रूट, ये सब मैंने पहले ही खिला लिया था। फ्रूट्स भी ज़रूर रखें, नारियल, फ्रूट कोई भी जो आपको पसंद हो। मैंने बनाना रखा था, आप एप्पल, पियर, जो आपको रखना पसंद हो आप वो रख सकते हैं। उसके बाद खीर प्रसाद दें। सबका खीर प्रसाद हो जाए तो फिर उनमें श्रृंगार बांटें। श्रृंगार बांटने के बाद आप उन्हें किताब दें। किताब के लिए कहा जाता है कि कोई सीधा किताब भी दे सकता है, बट अगर आप उस पर रुमाल लपेटा हुआ या फिर माता रानी की चुनरी देंगे तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है।
तो मैंने भी फिर वही किया था। मैंने भी फिर माता रानी को चुनरी ली थी और किताब में उसे बांटा था। सबको श्रृंगार का सामान बहुत अच्छा लगा था। पूरा सारी विधि बहुत ज़्यादा अच्छे से गई। सब श्रृंगार बांटने के बाद मैंने लाल चुनरी पे किताब को लपेट के सब में बांटा था और सबका आशीर्वाद लिया, ब्लेसिंग्स ली कि मेरे घर पे माता रानी के हर रूप में आए। जब आपके 11, 21 या जितने भी मान्यता है वो फास्ट ख़त्म हो जाएं, तब आप एक और नेक्स्ट फ्राइडे का फास्ट रख लेना, ताकि वो उसे कहते हैं दंडित उपवास। तो जो आपसे कभी बीच में गलती हो गई होगी या फिर ऐसा लगा होगा कि मैंने खा लिया या कुछ हो गया, तो वो दंडित उपवास रखने के बाद आपका सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो जो 21 फास्ट रखा है तो उसके बाद 22 वाला फास्ट रखना, उसे दंडित उपवास कहते हैं। जय माँ वैभव लक्ष्मी।